गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। एक स्टूडेंट ने बोले थे कि दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसमें उसको बाद में बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन को बड़े समझने के लिए 3 फिगर देखेंगे। ठीक है, आकृति का एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर केवल 5 क्षेत्र है। कितने हैं? 5 क्षेत्र है बच्चों। तो पहला जो है गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। मान लीजिए कि एक पहला फिगर बना लेते हैं ऐसे, एक है ये गोल्ड है, ये भी तो क्या एक वृत्त है। दूसरा फिगर जो है उसका कलर रेड है, ये रेड है। तीसरा है इसका कलर है बच्चों ब्लू। चौथा है इसका कलर है बच्चों ब्लैक। और पांचवा है इसका कलर है बच्चों व्हाइट। आप देखिए प्रश्न को बार बार बोले, जितना प्रश्न को समझिएगा उतना बेहतर से आप जानिएगा। तो गोल्ड अंक वाली क्षेत्र का व्यास, जितना प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को जितना समझ गए अनुसार समझ जाएगा। पहले व्यास दिया हुआ तो डी दिया हुआ बच्चों सॉल्व में, सॉल्यूशन में d बराबर 21 सेंटीमीटर। तो r निकाल लो, r बराबर क्या पढ़े थे d/2, 21/2, इसको लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। r का रेडियस निकल गया। प्रत्येक अन्य पट्टी इतना मीटर चौड़ी है, मतलब ये जितना है ये भी जो है, ये जो पट्टी है ये भी है जो 10.5 मीटर चौड़ा है, और इससे ये भी 10.5 मीटर चौड़ा है, और इससे ये भी 10.5 मीटर चौड़ा। मतलब कहे के है ना कि 10.5 मीटर ज्यादा है। ई वृत्त जो है ना इसका 10.5 मीटर रेडियस है, यहाँ से यहाँ की दूरी 10.5 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10.5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10.5 मीटर, यहाँ से यहाँ। एक नाम रख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया ए से बी 10.5, और बी से सी भी 10.5, और सी से डी भी 10.5, और डी से ई भी 10.5, मतलब सब 10.5 की दूरी पे है। तो हम प्रश्न बोल रहा है हमें क्या करना है, इसके बीच का, तो ये तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बीच का क्षेत्रफल, तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो आ जाएगा ना। जैसे कि ये एगो छोटा वृत्त है, तो चलो वे लिखते हैं। ये एगो छोटा वृत्त है, ये एक बड़ा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को एरिया निकालेंगे तो बीच का क्षेत्र निकल जाएगा ना, पहले का गोल्ड और रेड के बीच में। तो हम लोग चलते हैं, ये प्रश्न आप उतार लिए होंगे या आपकी किताब में प्रश्न होगा, तो प्रश्न को इरेज कर रहे हैं क्योंकि आगे बनाने में बोर्ड पर दिक्कत होगी। अब सवाल, तो पहला गोल्ड का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल लेंगे बच्चों। गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया, गोल्ड क्या है एक वृत्त है ना, गोल्ड किसके जैसा है वृत्त जैसा, तो πr²। इसका रेडियस कितना निकाले 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर मतलब 22/7, और 10.5 को लिख सकते हैं 21/2 सीधे, गुना 21/2, 7×21। अब गुना भागा करेंगे, गुना भागा करने के बाद कितना आएगा, हमारे पास टाइम कम है आप देख लीजिएगा, तो आएगा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वृत्त गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अब इसका निकालना है। अब ये एक चीज समझ गए तो क्लियर, पहला समझ गए गोल्ड का क्षेत्रफल बच्चों समझ गए होंगे। अब देखिए अब है हमारे पास रेड का क्षेत्रफल, किसका रेड का क्षेत्रफल। तो रेड भी क्या है बच्चों एक सर्कल है, तो ई था गोल्ड, आई है रेड, तो इसका रेडियस, इसका जो रेडियस था यह तक ना था, इसका रेडियस इतना और बढ़ा गया, कितना बढ़ाया था 10.5, ये पहले से कितना था 10.5, टोटल रेडियस कितना हो गया 21। समझ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10.5 था, और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया 10.5,
तो ये टोटल कितना हो गया 10.5 10.5 21, मतलब रेड का एरिया कितना हो गया, पहले रेड का त्रिज्या कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब रेड का एरिया निकाल लो, तो रेड का क्षेत्रफल क्या हो गया, रेड एक वृत्त है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो फिर पाई आर स्क्वायर और 22/7 और रेड का कितना त्रिज्या है 21, तो 21 गुना 21 सत्या 21। अब इसको गुना भागा करिएगा आपको आ जाएगा। तो रेड का गुना भागा करने के बाद जो आता है वो आपका आ गया एरिया निकालने के बाद 1386, कितना आ गया बच्चों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1386 जो सेंटीमीटर आया वो किसका आया, वृत्त बढ़िया से ध्यान से देखिए, तो ये तो गोल्ड का और ये था रेड का। अब गोल्ड को अगर मिटा देते ऐसे तो बचा क्या, सिर्फ रेड, और रेड का सेंटीमीटर कितना है 21, ये निकल गया, रेड का एरिया निकल गया। लेकिन ये कह रहा ना रुको, तीसरा फिगर देखिए, ये रेड है बीच में गोल्ड है, तो इसके बीच का निकालने का रहा है, ये जो बीच का खाली क्षेत्र है ना उसको निकालने का रहा। तो ये बड़का में से छोटा घटाएंगे, मतलब रेड में से गोल्ड का एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा। तो ये बड़ा से छोटा घटा के आ जाएगा ना। तो चलिए अब निकालते हैं, तो बीच का क्षेत्रफल निकालने का रहा ना इसके बीच का, तो क्या करेंगे, रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल कितना आया 1386 और गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आया था बच्चों 346.5। अब इसको घटा दो, जो घटाने के बाद है वो बीच का आ जाएगा 1.095 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बीच का आया, ये गुना करके एक तरह से इस तरह से हम लोग निकाल लिए। किसका निकाल लिए, रेड का। पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले, फिर रेड का क्षेत्रफल निकाले, फिर घटा दिए, ये बीच का निकल गया। ठीक है, आप उतार लिए होंगे। अब इसको आगे मिटाते हैं, अब इसी तरह से आगे चलते हैं, गोल्ड वाला मिटाते हैं, रेड वाला की जरूरत है। अब देखिए बच्चों रेड का देखिए हो गया, अब कर रहा है ब्लू का, तो पहले ब्लू का रेडियस निकालो, ब्लू का त्रिज्या कितना होगा पता करो। तो पहले कितना था 10.5, ये भी 10.5 21, अब फिर ये आ गया 10.5। अब ये त्रिज्या देखो, एक वृत्त गोल्ड एक 10.5, दूसरा 10.5 21 हो गया। अब फिर मतलब ये 10.5 ये 21 और ये 21 प्लस 10.5, 10.5 का मतलब 21/2 ये हो गया आपका। तो सीधे ब्लू का मतलब नीला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो नीला का त्रिज्या निकाल लो। तो नीला का त्रिज्या हम लोग के पास आया 21 प्लस 21/2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 63/2 निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितना हो गया 21 प्लस 21/2, 21 दूनी 42 और 21 63/2 आपका त्रिज्या हो गया बच्चों। कितना आ गया त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये हो गया गोल्ड, ये हो गया रेड ब्लू, यहाँ तक के बीच के त्रिज्या कितना है 63/2, ये मतलब बड़का वृत्त। अब ये दोनों अगर इन वृत्त को हटा देते हैं, पूरा ही वृत्त हटा दिए, तो इस टोटल कितना का त्रिज्या हो गया 63/2 का त्रिज्या हो गया। कितना हो गया 63/2 का। तो आप सीधे ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ब्लू का क्षेत्रफल हो गया फिर वही पाई आर स्क्वायर 22/7 और 63/2 गुना 63/2, तो कितना हो गया 963 11 गुना भागा करना हम कर लिए हैं। तो ब्लू का हो गया क्षेत्रफल कितना आया काट छाट के हम लोग के पास, और पहले से था अल्लाह, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए तब ब्लू का क्षेत्रफल है, तब ब्लू का क्षेत्रफल को हम लोग कितना लाए हैं पाई आर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कितना है 63/2 का स्क्वायर, तब पाई 63 गुना 2 63 गुना 2। ठीक है बच्चों, अब क्या पढ़े थे, ब्लू में से किसको घटा देंगे रेड को, गोल्ड से अब कोई मतलब नहीं, किसको घटा देंगे रेड को। अगर ये बड़का में से ई को घटाएंगे, ई वाला में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा ना बीच का, अब इससे कोई मतलब नहीं, बस एक दूसरे के बीच में घटाना है। तो डायरेक्ट कर देंगे पाई 63 गुना 63 कितना होता है, पहले रुक लेते हैं 63/2 का स्क्वायर माइनस पाई
इसका कितना आया था रेड का क्षेत्रफल, तो रेड पर सेंटीमीटर कितना था 21 ना, तो हो जाएगा पाई 21 का स्क्वायर। अभी शॉर्ट हो जाएगा, पाई पाई क्या ले लेंगे कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 63/2 और 21/63 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, पाई में से डायरेक्ट घटा देंगे तो इजी पड़ा। पाई का वैल्यू 22/7 और 63 गुना 63 हो गया आपका 3969/2, 21 गुना 21 441। आप कर दो भिन्न का घटाव, अब भिन्न का घटाव गुना करने के बाद आ जाएगा 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ब्लू का क्षेत्रफल। किसका आ गया ब्लू का क्षेत्रफल। अब इसी तरह से बच्चों हम लोग ब्लू का निकाल लिए, अब चलते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल। तो पहले ब्लैक का त्रिज्या देखो, तो ब्लैक का त्रिज्या कितना होगा, तो ब्लैक का त्रिज्या हो गया, अब त्रिज्या पहले निकालना सीख जाओ। तो अब देखो ये था आपका 21, यहाँ तक 21, फिर इसमें 10.5 जोड़ दिए, अब फिर 10.5 जोड़ेंगे तो 21 से किस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। देख लीजिए ना, यहाँ हर 10.5 बढ़ रहा है, 10.5 21 हो गया यहाँ पे, फिर 10.5 और फिर 10.5, तो 21 क्या आ गया 10.5 21, तो यहाँ पर हो गया 10.5 और फिर तो यहाँ हो गया 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया 42, जोड़ लीजिए 4 बार में 1 2 3 4, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 ऐसे सिंपल में, तो 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 42 का स्क्वायर। अभी किसका निकालेगा बीच का क्षेत्रफल ना, यहाँ पर हो गया ये, अब रेड से कोई मतलब नहीं, अब ब्लू हो गया ये, आई हो गया ब्लैक, ये बड़का में से छोटा घटाएंगे दिया जाएगा नहीं बीच वाला पार्ट, इसी को तो निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल में बीच का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो पाई 42 का स्क्वायर माइनस इसका कितना था हम लोग के पास ब्लू का, पाई 63/2 का स्क्वायर। पाई पाई क्या ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या 42 का स्क्वायर और 63/2 का। अभी 63/2 का स्क्वायर पढ़े थे ना, कितना होगा, तो 42 का स्क्वायर कितना होगा 1764, याद रखना। तो पाई का वैल्यू 22/7, अब 42 का स्क्वायर हो गया 1764 माइनस 63 का स्क्वायर अभी निकाले थे, ये है 3969/2, 3969 क्या हो गया 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करेगा ना, तो 4। अब इसको भिन्न का घटाव करना, इसको घटाना, भिन्न का घटाव नहीं है और इससे गुना कर देना, तो भिन्न का घटाव करके गुना करेंगे तो 24/25 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों समय का अभाव कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ब्लैक का क्षेत्रफल। बस ऐसे ही आकर के आगे बढ़ाते जाना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से व्हाइट का करना, जो आया उसमें से घटा देगा, नहीं आएगा तो वैल्यू आप पुट किए ना उसी को घटा देंगे। 3 तरीका से बनाएंगे, अगला वीडियो में फिर और बताएंगे एक बार। तो व्हाइट का क्षेत्र, व्हाइट का पहले त्रिज्या देखो, तो व्हाइट का त्रिज्या कितना हो गया, अभी लास्ट वाला के देखो, तो लास्ट वाला से क्या मतलब है, ये बड़ा काम से ये घटाएंगे था नहीं बीच का आ जाएगा। तो त्रिज्या देखो, तो त्रिज्या क्या पड़ा है 10.5 यहाँ 21, यहाँ क्या होता है 42 और 10.5, डायरेक्ट देखो तो 42 और प्लस 21/2 सॉल्व कर दो, कितना हो गया 84 प्लस 21/2, तो हो गया 5, 8 2 10, 105/2 त्रिज्या आ गया। क्षेत्रफल निकाल लो, तो व्हाइट का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर पाई 105/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अभी पढ़े थे ना, अब ना गोल्ड से मतलब है ना रेड से मतलब है ना ब्लू से मतलब, अब ब्लैक से, ये बड़का में से ई वाला को घटा देंगे तो ई वाला बीच का आ जाएगा ना, मतलब ये बड़का में से ब्लैक को घटाएंगे तो उसी बीच का आ जाएगा। तो ब्लैक का कितना ऑलरेडी इतना हम वैल्यू पुट कर देते हैं, या पाई 105 का इक्यावन से बना पुट कर सकते स्क्वायर माइनस पाई, कितना था इसका डायरेक्ट पुट करेंगे ना तो वैल्यू निकालेंगे, तो कितना गया व्हाइट में, तो 42 का स्क्वायर, इसका कितना था 42, त्रिज्या 42 तो था स्क्वायर, पाई पाई ले लो कॉमन,
तो 105 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो। तो 105 का स्क्वायर अब कितना हो गया, त्रिज्या लगा वाइट का हो जाएगा कितना जी 52, हाँ आधा करेंगे तो अब सॉल्व कर लो फटाफट। तो पाई का वैल्यू 22/7 और इसका हो गया 94.5। इसको वैल्यू पुट करके इसको निकाल लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3.1185 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना समझ में आए तो इसका वैल्यू पुट कर लेना, ना समझ में आए तो सिंपल से पाई, इसका वैल्यू दो रंग से बना सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 105/2, 105/2 कर लेना और करने के बाद जो ही आया इसको घटा देना, आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, इसको पूरा गुना भाग करके जो भी आएगा इसमें से इसको घटा देना, इसको घटाएंगे ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये कंप्लीट होगा। एक बार और का भी रिपीट करेंगे, समय बहुत ज्यादा अभाव में है इसीलिए। अगला क्वेश्चन में फिर से एक बार और बता देंगे समय कितना हुआ। वीडियो देखने के लिए बच्चों शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दे जरूर। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।